हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2022 शिक्षण अभिरुचि के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपको बीएसटीसी एग्जाम 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में वो आपको मिलने वाले हैं। तो राजस्थान बीएसटीसी का आपका एग्जाम है 8 अक्टूबर 2022 को, और यहाँ पर एक टॉपिक है, यहाँ पर एक पार्ट है, यानी टीचर एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभिरुचि से जो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स का आपका ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रहता है। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता विषय के ऐसे प्रश्न जो आपको हुबहू जो है पेपर में दिखने वाले हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी उत्तर आपको कैसे पता करना है। तो इस वीडियो, इस क्लास को आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक कर देना है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले क्या करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो सीनियर जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए अध्यापक को। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, समतापूर्ण, कटुतापूर्ण। अब इसमें पैटर्न क्या रहता है, इसमें आंसर एक जैसे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, सिर्फ इनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। बाकी कोई भी आप ऑप्शन भरोगे उसमें आपको जो सबसे सही, जो सटीक उत्तर होगा, सटीक यदि आप आंसर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और थोड़ा सा आप सटीक देते हैं तो आपको 2, और बिल्कुल थोड़ा मतलब नॉर्मल आप आंसर देते तो 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल ही आप गलत देते तो आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी इस प्रकार का पैटर्न रहता है, आपने समझा होगा, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, बस आपको समझना है, इसमें कोई आपको रटने वाली, समझने वाली बात नहीं है, बस इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, ऑप्शंस को ध्यान से समझना है, पढ़ के। राजस्थान बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए यहाँ पर आपको विजिट करनी है हमारी साइट rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो वहाँ से आपको विजिट करना है डायरेक्ट लिंक, या फिर आपको सर्च करना है rjstudymonitor.com, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल, यानी जितने भी प्रश्न है, यानी आपके 50 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर लगभग 200 से 300 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, और इनमें से 100% दावा है कि 100% 50 प्रश्न हुबहू आपको बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हुबहू यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपको इस क्लास के बाद आपको यहाँ इस वेबसाइट से ये प्रश्न रट लेना है, समझना है। तो यहाँ पर इसका सबसे सही सटीक आंसर होगा मित्रतापूर्ण। यदि आप मित्रतापूर्ण ऑप्शन भरते हैं तो आपका बिल्कुल 3 नंबर पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे, और इसके बाद यदि आप समतापूर्ण भरते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आप प्रभुतापूर्ण भरते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और कटुतापूर्ण जो कि बिल्कुल गलत इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आपके सामने 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको बस जल्दी से सॉल्व करना है, और 100% मैं आपको दावा करता हूँ यदि आप हमारे लगातार क्लासेस ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जो क्वेश्चंस दिए गए वहाँ से आपको हुबहू, और हमारी जो वीडियो जो चल रही है, ये जो क्लासेस चल रही है, इनमें से हुबहू प्रश्नों आपके 130 प्लस ही मार्क्स आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। 100% मैं आपको दावा करता हूँ 150 में से 130 प्लस आने वाले, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ये जो है डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ध्यान से प्रश्नों को समझना चाहिए, समझना आना चाहिए, और फिर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम में लिखित सामग्री संपर्क कार्यक्रम एवं दूरदर्शन के प्रयोग से संप्रेषण को जीवंत जो है नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। तो आपको ऑप्शंस पढ़ना है, छात्र एवं अध्यापक के मध्य कोई अंतक्रिया नहीं होती है, तो लगभग थोड़ा आंसर ठीक है। छात्र एवं अध्यापक में निकट संपर्क नहीं होता, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, छात्र एवं अध्यापक जैसा औपचारिक संबंध नहीं होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 नंबर में हो जाएगा, और ये 1 नंबर में आ जाएगा। और बिल्कुल जो गलत होगा वो है कि शिक्षा के साथ धोखा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ध्यान से आपको इन प्रश्नों को देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से उससे पहले अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है इस क्लास को।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा वह दुस्साहसी हो जाती हैं, वह तर्क देने लगती हैं, वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन होती हैं, वह विद्रोही हो जाती है। तो अब आपको इस क्वेश्चंस को समझना है। आपको पता है कि इनमें से आपको ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से तर्क वाले जो क्वेश्चंस है 100% सही हो सकता है। वो सबसे पहले क्वेश्चंस है कि वह क्या देने लगती हैं, तर्क देने लगती है। इसका यदि आप एकदम सटीक आंसर है तो 3 आ जाएगा। दुस्साहसी हो जाती हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यदि 2 नंबर मिलेंगे ये ऑप्शन आप राइट करते हैं। वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है, 1 नंबर आ जाएगा। बाकी वह विद्रोही हो जाती हैं, ये इसमें 0 आपको मिलेगा, यानी ये इसका बिल्कुल ही गलत रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से बच्चों को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? बच्चों को आपको बिजनेस स्किल लर्न करवानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है सही एकदम जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा प्रयोगात्मक, यानी प्रैक्टिकली आपको सिखाना होगा, तभी जो है बच्चे अच्छे से उसमें सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यदि आप प्रयोगात्मक एकदम सटीक यानी 3 नंबर आपको 3 आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप पढ़ते हैं ये जो भूमिका अभिनय है तो आप यहाँ पर जो है बाकी 2 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर परमाणन बढ़ने पर आपको क्या मिलेंगे? आपको 1 नंबर मिलेगा, और बाकी विवेचन बढ़ने पर आपको 0 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सफल शिक्षण की पहचान है। सफल शिक्षण हम कब कहेंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। समस्याओं के प्रति छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, परीक्षा में छात्रों का सफल होना, छात्रों में अधिक सीखने की भावना। बिल्कुल ही सही है, ठीक है। सफल शिक्षण तभी होगा जब बच्चों में सीखने की भावना यानी जिज्ञासापन जो है ज़्यादा रहेगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर सटीक जो 100% जो सटीक आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर श हो जाएगा, यानी 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। बाकी समस्याओं के प्रति छात्रों की सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी तो आपको 2 मिलेंगे, और यहाँ पर परीक्षा में छात्रों का सफल होना तो 1 आपको, और बिल्कुल जो गलत होगा वो होगा अच्छे रोजगार की प्रगति, ठीक है, प्रोग्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है नए आए अध्यापक की सफलता के लिए कौन सा घटक क्या रहेगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विज्ञान रहेगा, संप्रेषण योग्यता, या फिर अध्यापक का व्यक्तित्व एवं उसकी छात्रों द्वारा कक्षा से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। तो बिल्कुल ही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के साथ कक्षा के जो छात्र हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित जो है होना ही चाहिए। तो 3 मार्क्स आपको इससे आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली, और बाकी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर इसमें 0 मिलेगा, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी मैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 8 अक्टूबर 2022 BSTC के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न दिखने वाला है, और हुबहू आपको ऑप्शंस भी दिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं? यहाँ पर ध्यान से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर उत्तेजनापूर्ण विरोध करते हैं, आक्रामक रवैया दिखाते हैं, अपने पक्ष का शालीनता से प्रस्तुतिकरण करते हैं, या फिर शांतिपूर्ण अनुसरण करते हैं, यानी शांतिपूर्ण आपको सुनते हैं। तो आप क्या करते हैं? तो इसका सही एकदम क्या होगा? 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। अपने पक्ष का शालीनता से क्या करना है? प्रस्तुतिकरण करना है। तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा जो गलत होगा वो हो जाएगा 0 का, ये हो जाएगा। बाकी 2 नंबर और आपको 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार का जो है आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक जो है आपने बात नोट की होगी, जितने भी प्रश्न हैं जिनका ये जो आंसर होगा, एक आपको बात होनी चाहिए, कभी भी आंसर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको नेगेटिव सोचकर आंसर देना ही नहीं है। आपको थिंकिंग कैसी रखनी है? पॉजिटिव रखनी है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आंसर देंगे तो आपका वो ऑप्शन सही होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बाकी यहाँ पर आपने प्रश्न को पढ़ा है तो इसमें आक्रामक रवैया, तो ये तो क्या हो गया, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो नेगेटिव इसका आंसर होगा ही नहीं। उत्तेजनापूर्ण ये भी नेगेटिव है, इसलिए आप इसमें 1 नंबर मिले। बाकी पॉजिटिव में आपको कितने मिलेंगे? पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव
लॉजिक को अपनाना है, एडेप्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेतृत्व का मूलाधार जो है वो क्या है, यानी लीडरशिप का जो मूल जो आधार है वो क्या है, तो ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। सामूहिक हित भावना एकदम करेक्ट है, 3 नंबर आपको मिलेंगे कि सामूहिक हित भावना ही जो है लीडरशिप का क्या हो जाएगी, मूलाधार हो जाएगी, एक मूल आधार हो जाएगी। इसको आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा की भावना, ठीक है। लीडरशिप जो है उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए, तो ये भी इसका क्या हो सकता है, मूलाधार यानी मूल आधार हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ही जो है यहाँ पर बिल्कुल जो हो जाएगा वो प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, इसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। बाकी शक्ति संपन्न का प्रबल इच्छा, तो ये आपको इसमें 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उत्तम नेता का गुण, जो एक प्रॉपर जो लीडर होता है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो अनुयायियों के साथ लेकर चलना, परोपकार की भावना से कार्य करना, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वच्छता से सभी को संचालित करना। तो आपको सबसे पहले पता है ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका तो आपको 0 ही मानना है। बाकी इनमें से आपका जो है जो भी है आपको यहाँ से भर सकते हैं। जैसे इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, प्रॉपर जो आंसर होगा उसमें 3 नंबर मिलेंगे, फिर आपको नॉर्मल होगा उसमें 2, फिर बिल्कुल नॉर्मल होगा उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। सबसे पहले 0 वालों को आपको पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इससे मैं आपको थोड़ा और क्लियर करवा देता हूँ। बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो क्या जो है प्रदान किए जाने चाहिए, तो पाठ्येतर क्रियाकलापों के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए, कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के लिए, ताकतवर छात्रों की शक्ति प्रदान के लिए। तो अब इसमें देखिए आपको सबसे जो यहाँ पर नेगेटिव जो पॉइंट है वो है ताकतवर छात्रों की शक्ति प्रदान करने के लिए। तो इसको आपको क्या करना है, 0। सबसे पहले आपको 0 वाले को पहचानना है, उस ऑप्शन को हटा दीजिए। अब आपके सामने कौन से हैं, 3 ऑप्शन है, और इसमें सबसे लीडरशिप कौन प्रकट कर रहा है, सबसे ज़्यादा कौन प्रकट कर रहा है, तो वो हो जाएगा छात्र संघ चुनाव। उस सब छात्र अध्यक्ष बनता है तो वो क्या होता है, एक नेता होता है, ठीक है, लीडर होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको अच्छे से नंबर मार्क्स मिलने वाला है, 3 मिलने वाले, फिर इसमें 2 मिलेंगे क्योंकि मॉनिटर भी एक नेतृत्व करता होता है, और फिर इसमें आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। मैं जितना अच्छे से समझा सकता हूँ उतने अच्छे से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जो डिफिकल्ट जो है उसको मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 1 भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा 130 प्लस मार्क्स ही आने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारी जो क्लासें आ रही है उनको रेगुलर अटेंड करना है। बाकी हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com से आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो भी प्रश्न दिए गए उनको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैंने जो बातें बताई है इस क्लास में वो आपको नोट करनी है। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव जो आंसर होंगे उनको आपको इग्नोर करना है, वो सही नहीं होंगे। बाकी सबसे पहले 0 वाले जो 0 मार्क्स वाले जो आंसर है उनको आपको बाहर निकालना है, बाकी जो भी रहेंगे वो आपको पहचान करके लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय में प्रार्थना स्तर पर सभी शिक्षकों को अपने सद विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, ठीक है, सभी शिक्षक अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करेंगे, तो इससे क्या साबित होगा, तो सभी शिक्षकों में सद विचारों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा व प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सके। तो क्या इसका ये आपको सटीक आंसर जो है नजर आ रहा है क्या, विद्यालय के समस्त छात्रों को प्रातःकालीन प्रार्थना की सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो सके, तो ये बिल्कुल जो है सटीक आंसर इसका होगा, ठीक है, बिल्कुल ही सही होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रातःकालीन बेला में छात्रों की सात्विक अभिवृत्तियों को समूत किया जा सकता है, तो ये इसका जो है 2 नंबर हो जाएगा, ये इसका 1 नंबर हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक जो स्तर है, जो बौद्धिक जो स्तर है वो ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे। किसी छात्र का बौद्धिक स्तर यानी उसकी बुद्धि की जो क्षमता है वो आपको इसका स्तर जानना है, ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो क्या करेंगे, आप छात्रों को गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे तथा उसका मूल्यांकन करेंगे। तो क्या ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल ही इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे आप जो है इसकी बौद्धिक जो स्तर है उसको आप नहीं जान सकते, ठीक है। इस आंसर से आप इसके बौद्धिक स्तर को यानी छात्र जो है स्टूडेंट के बौद्धिक स्तर को नहीं जा सकता। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों के कक्षा में लिखित परीक्षा लेंगे, तो यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं सही है, इसलिए हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे,
तो बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों से आप एक पूर्ण निर्मित श्रृंखला के आधार पर क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो इससे जो है भौतिक स्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक ज्ञात हो जाएगा। तो थर्ड आंसर जो है थर्ड यहाँ पर इसका हो जाएगा। अब आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, प्राइवेट जो प्रबंधक जो होते हैं, प्राइवेट मैनेजर कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इनमें से सबसे सटीक जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे वो आंसर कौन सा होगा। तो आपको इस क्लास की कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप एक बार जो है कंटेस्ट याद कर लीजिए। बाकी आप जो है हमारे जो रेगुलर जो क्लास है उनको अटेंड करते रहिए। थैंक्स।